हमारा टॉपिक है टीएस ऑफ निक्टेंथस स्टेम। निक्टेंथस के तने का अनुप्रस्थ काट। इस क्लास में हम इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। थ्योरी क्लास में हम ऑलरेडी आपको इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो प्रैक्टिकल में हम निक्टेंथस स्टेम का टीएस काटते हैं और टीएस काट कर हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं और इसमें कौन सी असंगत वृद्धि होती है, कौन सी अनमलस ग्रोथ होती है, उसको हम इस टॉपिक में आज स्टडी करेंगे। जब हम निक्टेंथस सिस्टम का टीएस काटते हैं तो ये लगभग गोलाकार लेकिन 4 कोनों पर उभरी हुई संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रिएंगुलर बन जाता है, यानी 4 कोणों के समान संरचना इसमें निकल जाती है। तो ये पूरा गोलाकार संरचना नहीं बनकर उस गोले में 4 कॉर्नर्स बन जाते हैं। तो ये जो इसका स्टेम होता है वो चतुष्कोणीय हमें दिखाई देता है, और जब हम उसको हाथ में लेकर भी उसको फील करते हैं तो वो हमें एंगुलर महसूस होता है और दिखाई पड़ता है। इसमें निम्न संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है जो रेक्टेंगुलर सेल यानी बैरल शेप्ड आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की। इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है और मल्टी सेल्यूलर हेयर्स एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। इसके नीचे कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन डिफ्रेंशिएट होता है स्थूल कोण ऊतक में और मृद ऊतक में। स्थूल कोण ऊतक जो होता है वो ऊपर की 4-5 पंक्तियां बनाता है स्थूल कोण ऊतक, और ये मृद ऊतक के ऊपर उभारों के अंदर पाया जाता है। तो जो कॉलन काइमेटस टिश्यूज होते हैं वो जो उभार होते हैं, 4 जो उभार उसमें होते हैं 4, उनके नीचे कुछ लेयर्स जो बनती हैं वो स्थूल कोण ऊतक की या कॉलन काइमेटस टिश्यूज की बनती हैं। उसके नीचे पेरेनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि पेरिसाइकिल तक होते हैं, और इस पेरेनकाइमेटस टिश्यूज में ही असंगत वृद्धि या संरचना पाई जाती है, यानी इसमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो इसकी असंगत वृद्धि होती है। इस डायग्राम में आप देखिए ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपको पता है कि एक जो प्राथमिक तना होता है उसमें एक रिंग में व्यवस्थित वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल होते हैं। लेकिन इस रिंग के अतिरिक्त अगर कोई संवहन पूल पाया जाता है, जैसे कि हमने आपको पिछली थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, तो वो उसकी असंगत संरचना होती है, यानी उसमें असंगत द्वितीयक वृद्धि या असंगत वृद्धि उसमें हो जाती है। तो निक्टेंथस में कॉर्टिकल रीजन में वेस्कुलर बंडल का पाया जाना एक असंगत वृद्धि है। तो ये जो असंगत वृद्धि है ये कॉर्टिकल बंडल्स के रूप में पाई जाती है। तो कॉर्टिकल्स बंडल्स जो होते हैं ये उभार वाले क्षेत्र में 4 कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन होता है और एक्सार्च होता है। जब हम इसका सेलुलर डायग्राम आपको समझाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एक्सार्च कंडीशन इसमें क्यों हो जाती है। जबकि आपको पता है कि जो तना होता है, स्टेम होता है, उसमें एंडार्क वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल का जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर एपिडर्मिस को फेस करके होता है, तो इसलिए इनकी जो पोजीशन होती है वो एक्सार्च होती है, और ऐसे वैस्कुलर बंडल इन्वर्टेड बंडल्स कहलाते हैं। इन दोनों टिश्यूज़ के बीच में जो जाइलम और फ्लोएम है, इनके बीच में कैम्बियम पाई जाती है इन कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स में भी। और ये कैम्बियम जब एक्टिव हो जाती है तो ये एक्टिव होकर के कुछ मात्रा में सेकेंडरी टिश्यूज़ का भी निर्माण कर लेती है। और जब इस कॉर्टेक्स के चारों कोनों पर जो वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उन्हें कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। इसके नीचे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है निक्टेंथस में। उसके अंदर जो लेयर्स पाई जाती हैं, जो संरचना पाई जाती है, दैट इज़ परिरंभ और पेरिसाइकल। ये परत कॉर्टेक्स के ठीक नीचे पाई जाती है, और ये कॉर्टेक्स को और जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको पृथक करती है पेरिसाइकल। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दृढ़ ऊतक से मिलकर बना होता है ये एरिया। तो इसमें जो स्क्लन काइमेटस जो
पैचेस इसमें पाए जाते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स की पूरी रिंग बनाती है, लेकिन कहीं कहीं पे स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं। वैस्कुलर सिस्टम जो कि एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के अंदर पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि ये प्राथमिक संरचना होती है इसकी। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल जो बन रहा है ये एनामेलस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, प्राइमरी जाइलम होता है, ये इसके प्राथमिक स्ट्रक्चर होते हैं। और जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स बनते हैं। तो जो वैस्कुलर सिस्टम होता है इसका, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसमें प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम टिश्यूज़ इसमें पाए जाते हैं। और परिरंभ जो होता है, जो पेरिसाइकिल होती है, उसके ठीक नीचे प्राथमिक फ्लोएम के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो कंप्लीट रिंग के रूप में पाया जाता है। इसमें फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एसेट्रा प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडरी जाइलम सेंट्रल एक्सिस का मैक्सिमम पार्ट होता है, उसको घेरे हुए रहता है, और इसमें ट्रैकेट्स, वैसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है सेकेंडरी जाइलम में। कुछ जो वैसल्स होती हैं वो बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, और जबकि जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो इतने स्पष्ट इसमें दिखाई नहीं देते हैं। प्राइमरी जाइलम पित्त के जो पास वाला रीजन हो जाता है, पित्त के पास पाया जाता है। प्रोटोजाइलम एंडार्क होता है इसमें। तो इसमें जो हमने आपको बताया कि जो नॉर्मली हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें एंडार्क वैस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि जो कॉर्टिकल रीजन में वैस्कुलर बंडल बनते हैं वो एक्सार्च बनते हैं। और जो प्राथमिक वैस्कुलर बंडल होते हैं वो भी कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क और ओपन होते हैं। तो ये इस डायग्राम में आप देखिएगा। और सबसे बीच में पिथ रीजन होता है जो कि बहुत क्लियर पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। तो हमने आपको बताया कि सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, रेक्टेंगल बैरल शेप्ड कोशिकाएं होती हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं, और इसमें मल्टी सेलुलर हेयर इसमें पाए जाते हैं, और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की परत होती है। इसके नीचे कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन में दो टिश्यूज डिफ्रेंशिएट होते हैं। ऊपर की तरफ स्थूल कोण ऊतक यानी कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज या सेल्स होते हैं, और अंदर की तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। इन उभारों के नीचे कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जो कि इन्वर्टेड होता है, और इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो परिधि की तरफ या एपिडर्मिस को फेस किया होता है। ये जो आपको दिख रहा है जाइलम, इसमें जो बड़े ल्यूमन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मेटाजाइलम, और ऊपर के आप गोले देखिए छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इस जाइलम में तो जो छोटा होता है दैट इज प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम एपिडर्मिस की तरफ फेस किए हुए हैं, तो दिस इज एक्सार्च पोजिशन। तो जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक्सार्च होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसके नीचे पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस एक पूरी रिंग के फॉर्म में होती है। कहीं कहीं इसमें स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यूज या सेल्स के पैचेस होते हैं। इसके नीचे प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होता है, और यहाँ कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम के अंदर जाइलम वाला पोर्शन होता है जिसमें सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम की तरफ और अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम पित्त की तरफ फेस किए हुए होता है। तो दिस इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ निक्टेंथस स्टेम, जिसमें कि आपको जो एनामेलस स्ट्रक्चर इसमें जो दिख रहा है वो है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स का प्रेजेंट होना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि जो निक्टेंथस की जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्वाड्राएंगुलर दिखाई देता है। ये फैमिली ओलिएसी का मेंबर है निक्टेंथस। एंजियोस्पर्मिक जो कैरेक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम। जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति एक आवृत बीजी होने का परिणाम है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेल्युलर हेयर एंड वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन एंड एंडार्क। ये तने का स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन ए रिंग एंड प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, ये द्विबीजपत्री तने होने का परिणाम है। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं कि किन आधार पे ये एंजियोस्पर्म है, तना है और द्विबीजपत्री पादप है।
तो द्विबीजपत्री पादप होने का इसमें बहुत क्लियर वैस्कुलर बहुत विकसित इसमें कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकिल बहुत क्लियर होती है, वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और पिथ डेवलप पिथ इसमें पाया जाता है, काफ़ी बड़ा एरिया इसमें पिथ का पाया जाता है। तो डाइकोट होने के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। अगर हम इसके अब एबनॉर्मेलिटी या एनएमएलएस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, जो कि इसका एनएमएलएस या असंगत वृद्धि का परिणाम है। अ प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स विच आर इन्वर्सली ओरिएंटेड, जैसा कि हमने आपको बताया, ये इन्वर्सली प्रतिलोमित, जैसे आप कहते हैं प्रतिलोमित हो जाते हैं, यानी परिधि की तरफ मुड़ जाता है और इसका जो प्रोटोजाइलम होता है वो परिधि की तरफ फेस करता है, तो जो पोजीशन होती है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की वो एक्सार्च हो जाती है। इसके अलावा कॉर्टिकल बंडल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन सम अदर फैमिलीज लाइक कैजुराइना, यानी कैजुरेसी जो फैमिली है उसका कैजुराइना जो मेंबर है उसमें पाया जाता है। अम्बेलिफेरी के कुछ मेंबर्स में ये कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होते हैं। इसके अलावा पेपिलोनेसी रूटेसी के कुछ मेंबर्स में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक असंगत द्वितीयक वृद्धि है। तो ये निक्टेंथस तने का अनुप्रस्थ काठ में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं और इन संरचनाओं के आधार पर आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आवृत बीजी है तो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो हमने आपको बताया क्योंकि वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित है, बहुत क्लियर पेरिसाइकिल है, बहुत क्लियर पिथ है इसमें, और इसमें संवहन पूल जो है वो एक रिंग में है और कॉर्ड सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जो कि स्पेसिफिक फीचर्स हैं स्टेम के। तो ये द्विबीजपत्री के, तो ये द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल हो गए। और जो स्टेम है उसका आपको पता है कि स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर हम आते हैं असंगत वृद्धि पे कि भाई निक्टेंथस में कौन सी असंगत संरचना पाई जाती है। तो निक्टेंथस में जो वल्कूटीय संवहन पूल होते हैं, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके असामान्य वृद्धि को दर्शाते हैं। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल में जो आपके आता है कि भाई तने टेंथस के तने का अनुप्रस्थ काटते हुए उसके असंगत वृद्धियों के बारे में बताइए या संगत संरचना के बारे में लिखिए। तो आप इस तरह से इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।